और अब बात करते हैं उस खबर की जो एक पिता के लिए मानो वरदान के बराबर है, क्योंकि अभिलाषा मिल गई है। डीसीपी ईस्ट करण शर्मा को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत की पुत्री को गुजरात से दस्तयाब किया गया है। गुजरात से सकुशल दस्तयाब किया गया है अभिलाषा को। अब अभिलाषा को जयपुर लाया जा रहा है। 2 दिन पहले अभिलाषा का अपहरण हुआ था। स्कूटी एयरपोर्ट रोड से मिली थी। अंतिम बार बात भी पिता से हुई थी और पिता को कहा था कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, और उसके बाद अभिलाषा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। कांग्रेसी नेता गोपाल केसावत जो बाकायदा धरने पर बैठे थे, अभिलाषा को ढूंढने के लिए हर किसी से गुहार भी लगा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि पिता के लिए बेटी वो कलेजा होती है जो 2 पैरों के साथ घर से जब बाहर होती है तो पिता को शांति नहीं मिलती। हमारे साथ गोपाल केसावत जी खुद जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। गोपाल केसावत जी, मैं बस वो महसूस करना चाहता हूं आपके जरिए, क्योंकि बेटी अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन जो खबर पहुंची है अब तक कि बेटी सकुशल है, इसी ने शायद मुझे लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपको दी। देखिए विजेंद्र जी, मैं आपने देख रहे हैं 4 दिन का एक घटनाक्रम हो गया, और आज जब ये खबर मिली तो मेरे दिल को सुकून मिला, मेरे परिवार को मिला। और ये आपके चैनल के सामने आप देख रहे हैं कि मेरी आंख में कैसे आंसू आ रहे हैं। आपने सच कहा है कि एक बेटी बाप का जिगर का टुकड़ा होती है, कलेजा होती है। और मैं सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं, आभार करता हूं कि मेरी इस संकट की घड़ी में चैनल ने और तमाम हमारे जयपुर के मीडिया ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके और मुझे मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी नहीं, उन्होंने एक तरह से अपनी राजस्थान की बेटी कहा, और उस बेटी के लिए आप सब लोगों ने सहयोग किया। और पुलिस ने विशेष करके जो स्पेशल टीमें बनाई, मैं करण शर्मा जी का, हमारे पुलिस कमिश्नर आयुक्त आनंद शर्मा जी और अजय पाल लांबा जी, हम जब इन तीनों से मुलाकात की, उन्होंने कहा केसावत जी बेटी आम की हो, खास की हो, हम पूरा लेके आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। बेटी से बात हुई सर? बेटी से अभी बात हुई नहीं है। मैंने करण शर्मा जी से अभी बात की है, तो कि हम कल सुबह तक बेटी को आपकी को सकुशल लेके आएंगे। केसावत जी आप निश्चिंत रहिए, और बेटी आपकी सकुशल है। कुछ बताया कि अपहरण हुआ बेटी का या कुछ और हुआ? देखिए, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि अपहरण हुआ है, और हमने जो लोगों ने अपहरण किया वो भी उनके साथ लेके आ रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रूप से रहिए कि बेटी आपकी सकुशल है। उन्होंने ज़्यादा मुझे बताया नहीं है। कोई फिरौती मांगी गई थी आपसे? फिरौती का फ़ोन मेरे पास नहीं आया था। मैं बिल्कुल पुलिस के भी टच में था, अधिकारियों के टच में था, और मीडिया के जो लोग पूछते थे उनको बिल्कुल मैं अपडेट देता था, पल पल का अपडेट देता था। हर एक पल कितना बड़ा इस वक्त महसूस हो रहा है? हर एक पल बहुत कठिनाई में गुजर रहा था हमारा। मेरी पत्नी बिल्कुल एकदम सदमे में हैं, और मेरे बुज़ुर्ग माता पिता जो 80 साल के हैं, 85 साल के, और मेरी माता जी जो 80 साल की हैं, और उनकी नानी जो बहुत ही मतलब इतने सदमे में, वो बीपी की मरीज़ होने के बावजूद हमने उनको अलग करने की कोशिश की, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। हमने उनको बताया। आज मेरे घर में पूरा परिवार और मेरे जितने भी समर्थक थे, उन समर्थकों ने मुझे इस संभल को, मैं इस संकट की घड़ी में मेरे को साथ दिया। और आज लेकिन गोपाल जी, पुलिस ने, आपने हालांकि बताया कि आपकी बेटी से बात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आपने तो कोशिश की होगी पुलिस को कहने की कि बस एक बार तो बात कराइए, वो क्यों नहीं करा रहे? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा नहीं मैंने कि बेटी से बात करवाइएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि टीम के साथ में है। तो मैं निश्चित रूप से मैं करण शर्मा जी से अभी मिलूँगा, और मैं बेटी से भी बात करूँगा। मेरी कोशिश है, अभी मैंने यहीं से ट्राई किया था, बेटी का फ़ोन भी बंद आ रहा है, तो निश्चित तौर पे बेटी बात भी करेगी, और सारी चीज़ है। और इसके लिए मैं आप सब लोगों का मैं आभारी रहूँगा। जीवन में मेरे को मीडिया ने जितना साथ दिया है, मैं जीवन में मीडिया का बहुत ऋणी हूँ, कि बिल्कुल उन्होंने एक अपनी बेटी मानकर एक मुहिम चलाई। फर्स्ट इंडिया ने, अन्य चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने, और उस घटना का रिकंस्ट्रक्शन किया, और घर तक मीडिया ने बेटी के घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि मीडिया में संवेदनशीलता है, और जब कोई चीज़ सही मायने में काम नहीं कर रही हो
तो मीडिया वाकई इस लोकतंत्र में, अभी तो मैं उस लम्हे को महसूस कर रहा हूं कि जब बेटी आपके पास होगी तो वो किस तरीके का लम्हा होगा, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं। लेकिन जब ये सब घटा होगा तो पूरी 21 साल की बेटी की पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार आपने उसको गोद में लिया होगा, कल जब वो आएगी तो वही लम्हा वापस आपके ज़हन में होगा। बिल्कुल वही लम्हा होगा मेरे लिए जो जब उसने जन्म लिया था। जब मुझे खबर मिली कि बिटिया हुई है, जो खुशी हुई थी वही खुशी मेरे को कल होगी जब मेरी दहलीज पे वो पैर रखेगी। तो शायद मेरे परिवार की और मेरे समर्थकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और जिन पुलिस की टीम ने जो काम किया है वो भी कल खुशी महसूस करेगी, और मीडिया के जिन लोगों ने भी हमारी इस खबर को बेटी के लिए एक ताकत बन के खड़ा हुआ, उनको भी खुशी होगी कि हमने सही दिशा में आंसू आपके हैं, सही खबर को उठाया। देखे हैं जिनमें दर्द था, आज मैं मानूं कि ये खुशी के, बिल्कुल ये खुशी के ही आंसू मानिए विजेंद्र जी, क्योंकि जब मैं कमिश्नर साहब से मिला था और जब बाहर राज्यपाल लांबा जी आए तो मैं फूट फूट के रोया था। वो भी मेरे आंसू आपने देखे होंगे कि एक पिता की बेटी के प्रति कितनी भावना होती है। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करूंगा कि किसी भी बेटी के साथ ऐसी अनहोनी नहीं हो, हम चाक चौबंद हों, और हम हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करे जो कि ऐसा कोई भी बदमाश हमारी बेटियों की तरफ कोई बुरी नज़र से देख नहीं पाए। सर, बेटी हमारी शेरनी है, टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। होता है, कभी कभी ऐसा होता है। सत्यनारायण जी हमारे साथ हैं। सत्यनारायण जी, जरा बताइए पुलिस ने किस तरीके से इस पूरी गुत्थी को सुलझाया, कैसे बच्ची तक पहुंची, और यह भी कहा जा रहा है कि उनको भी साथ में लाया जा रहा है जिन्होंने बच्ची को अगवा किया, उनके बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये सोमवार रात की घटना है, करीबन 8 बजे की, जब गोपाल केसावत जी की पुत्री अपने घर से बाहर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद में अपने पिता को फ़ोन करती है कि पिताजी मेरे पीछे कुछ लड़के लगे हुए हैं, और उसके बाद में उसका फ़ोन बंद हो जाता है। और तभी से शुरू हो जाती है इन जो पिता है उनके संघर्ष की कहानी। करीबन 4 दिन चलती है, लेकिन सोमवार की देर रात को ही गोपाल केसावत जी थाने पहुँचते हैं प्रतापनगर में, और इसका मुकदमा दर्ज कराते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो अपहृत हुई है बच्ची उसको तलाश किया जाए, जिससे कि उसकी जान बच सके। जयपुर पुलिस ने उस बच्ची को इनकी नहीं बल्कि अपनी बेटी माना। जब तक वो बेटी लापता नहीं हुई थी तब तक वो इनकी बेटी थी, लेकिन जब वो बेटी लापता हो चुकी अपने घर से तब जयपुर पुलिस ने उस बेटी को अपना माना और एक तथ्य से तथ्य जुटाए, साइबर एक्सपर्ट की मदद ली, साथ साथ तकनीकी विश्लेषण किया, और आज गुजरात से जो अभिलाषा है उसको सकुशल, मैं दोबारा दोहराऊंगा अपने शब्दों को, सकुशल, यानी कि उसको कोई परेशानी नहीं, कोई मारपीट। लेकिन सत्यनारायण जी, यहीं से मेरा सवाल है, अगर बच्ची सकुशल है, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि सकुशल हो, वो मानसिक तौर पर भी थोड़ी स्टेबल हो गई हो, क्योंकि जिस दौर से वो गुजरी होगी वो अभी भी ये विश्वास नहीं कर पा रही होगी कि वो घर की तरफ आ रही है। लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरीके की घटना घटती है ना सर, तो परिवार वालों से बात कराया जाता है ताकि जिसका अपहरण हुआ है वो थोड़ा स्टेबल हो, उसको लगे कि नहीं मैं उनके पास जा रहा हूँ। अगर अभी तक बच्ची से, जैसे कि गोपाल जी ने बताया कि बातचीत नहीं हुई, उसके पीछे का कारण? देखिए, जब किसी अपहृत युवती का या बच्ची का पता लगाया जाता है और उसके साथ में अपहरणकर्ताओं को पुलिस तलाश लेती है, पकड़ लेती है, तो कुछ सुरक्षा कारण इस प्रकार के होते हैं कि उस बच्ची से लगातार जो फ़ोन होता है उसके ऊपर बात नहीं करवाई जाती। ये पुलिस का शुरुआत से नियम है, लेकिन अधिकारियों ने साफ कहा है कि जैसे ही बच्ची जयपुर पहुंचेगी तुरंत प्रभाव से उनके पिता हैं गोपाल केसावत, उनसे बात करवा दी जाएगी। और यही पिछले वाले केस में होता, जब एक अधिवक्ता की 2 बच्चियाँ अपने घर से निकल गई थी और लगातार वो गायब रही थी, दस्तयाब होने के बावजूद भी उनकी बात उनके पिताजी से नहीं करवाई थी, क्योंकि कुछ सुरक्षा कारण होते हैं। पुलिस चाहती है कि एक बार वो अपने ठिकाने पहुंच जाए, उसका मेडिकल करवा दिया जाए। आरोपियों के बारे में कोई बात पता चला कौन है? देखिए, अभी तक आरोपी गोपाल जी ने भी कई आरोप लगाए थे, कईयों पे आरोप लगाए थे। बिल्कुल, गोपाल जी ने अपने लिखित शिकायत के अंदर कुछ नामजद पुलिस को शिकायत दी थी, उसमें बताया था कि इन व्यक्तियों को मुझे शक है और ये लोग मुझे धमकी दे रहे थे, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से इसका कोई बयान नहीं आ पाया है। पुलिस का साफ कहना है कि जब जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ करण शर्मा जी जुड़ गए हैं, डीसीपी हैं। करण शर्मा जी, सबसे पहले तो सर सैल्यूट करता है फर्स्ट इंडिया आपको। थैंक यू सर। सर, बच्ची सकुशल है? हाँ, बच्ची सकुशल है और हमने उसको अहमदाबाद गुजरात से दस्तयाब किया है। अभी तक हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, हमारी टीम गई थी और टीम ने दस्तयाब कर लिया है। टीम लेकर उसको वहां से रवाना हो गई है। सर, ये भी जानकारी है कि शायद अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर करेंगे। करण जी, जिन्होंने उनको यहाँ से अगवा किया, क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने बच्ची को दस्तयाब किया, अभी तो उससे बातचीत होने के बाद ही पता चलेगा कि वो वहां तक कैसे पहुंची है।
अभी डिटेल में उनसे कोई बातचीत हुई नहीं है। सर टीम हमारी वहां तक कैसे पहुंची? नहीं, वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमें चीजें सामने आई उसके आधार पर हम लोग वहां पहुंचे। जी सर, कोई जानकारी दे पाएंगे ट्रेन के जरिए वहां पहुंची, बस के जरिए या किसी निजी वाहन से? नहीं, अभी तक हमारे पास जो इनपुट है वो ये है कि वो बस के द्वारा यहाँ से वहां गई थी। बच्ची क्या एक ही जगह पर थी 3 दिन सर? ये अभी तक इतनी डिटेल में उससे बातचीत हो नहीं पाई है हमारी। जी, जैसे ही होगी हम आपको अपडेट करेंगे। क्या बच्ची अकेली मिली सर जिस वक्त उसको वहां पे दस्तयाब किया गया? अभी अकेली थी। कोई होटल था सर, मकान था या कहां से? नहीं, अभी इतना हमारे पास है नहीं, डिटेल में आपको मैं बता नहीं पाऊंगा जी। तो जल्दी जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा इससे। करण शर्मा सर एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया सैल्यूट करता है सर, क्योंकि इससे विश्वास बढ़ता है सर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। गोपाल जी, ये अच्छी बात है कि बच्ची मिल गई है। डायमेंशंस बहुत हो सकते हैं, किस वजह से पहुंची, कौन लेके गया, अगवा हुई या कोई और वजह है, वो भी गुत्थी सुलझ जाएगी सर। लेकिन क्या वाकई में पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, क्योंकि आरोप लगाए थे सर, पुलिस पर भी बहुत से लगे थे, अब उनको सैल्यूट करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं जयपुर पुलिस को और हमारे जितनी भी टीम की थी और विशेष करके जो सुपरविज़न करण शर्मा जी कर रहे थे, कमिश्नर साहब कर रहे थे, तो मैं इनको सैल्यूट करता हूं कि आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाना करना ये एक परिस्थितियों के अनुरूप होता है। क्योंकि 4 दिन घटनाक्रम हो रहा था तो मीडिया भी कई प्रश्न उठ रहे थे पुलिस प्रणाली को लेकर, लेकिन आज बच्ची को दस्तयाब किया है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं। जिन लोगों ने भी बच्ची को दस्तयाब किया हुआ है, इस मामले तक पहुंचे हैं, तो मैं उनको बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं उन लोगों का। सत्यनारायण जी, सवाल मेरा इसलिए क्योंकि करण जी को आपने भी सुना, हो सकता है कि उनके पास भी इंफॉर्मेशन उस वजह से ना हो क्योंकि वो ट्रैवल करते वक्त लोकेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो भी वजह हो, सुरक्षा के कारण हो। लेकिन अगर बच्ची वहां इकलौती मिली है, अकेली मिली है और किसी को साथ में नहीं पकड़ा गया है, तो यहां से तो फिर कई सवालों को अलग से उठाना एक तरीके से दिखाई देता है कि भाई बच्ची पहुंची कैसे, किस वजह से पहुंची, किसने अगर अगवा किया तो क्यों अगवा किया, क्योंकि पुलिस के पास उस तरीके की कोई लीड अभी तक नहीं है। देखिए, डीसीपी ईस्ट करण शर्मा जी का कहना है कि बच्ची अकेली मिली है। हो सकता है कि जिस समय पुलिस टीम वहाँ पहुंची हो, उससे पहले वो चले गए, अपहरण करता है, वहाँ से फरार हो गए, भाग गए, डर के मारे वहाँ से फरार हो गए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अपहरणकर्ता बस में मौजूद थे जब वो यहाँ से गई थी और अपहरणकर्ता साथ में बैठे थे, क्योंकि पुलिस को सबूत ये नहीं मिल पाए कि कुछ अपहरणकर्ता उसके साथ थे या नहीं थे। क्योंकि अभी तक जो युवती है, बालिका है, जो इनकी पुत्री है, अभी तक उसे डिटेल के अंदर बात नहीं हो पाई है। जब वो जयपुर आएगी उस डिटेल में बात की जाएगी, क्योंकि सबसे पहला जो प्राथमिकता पुलिस की कि उसका मेडिकल करवाया जाए। उसका मेडिकल होगा तब उसको जाने की कि हाँ बिल्कुल सही है, उसके बाद में उसको जानकारी ले पाई। क्योंकि करण जी कह रहे थे कि बस के जरिए वहां पहुंची है, तो कहां से बस ली? देखिए, सिंधी कैंप थाना इलाके से जो सिंधी कैंप बस अड्डा है वहाँ से जाने की सूचना मिल रही है। उसके साथ में कौन था, कौन व्यक्ति थे, कौन अपहरणकर्ता थे या फिर कोई जानकार थे, ये उसके आने के बाद पता लगा। लेकिन फिलहाल शुरुआती दौर के अंदर सबसे राहत भरी बात यह है कि एक पिता को उसकी पुत्री मिल चुकी है, आहट हो चुकी कि हाँ संकेत आ गए कि अब बच्ची बिल्कुल सकुशल है। उसको गुजरात के अहमदाबाद से पुलिस टीम रवाना हो चुकी है लेकर। माना जा रहा है कि कल सुबह जल्द सुबह पुलिस उसको जयपुर लेकर जाएगी और पिता को सौंप दिया जाएगा। जी, अंतिम सवाल चाहूंगा, एक लाइन में जवाब दे। बेटी तो वापस आ गई है सर, कल आ जाएगी सुबह, लेकिन बाहर तो फिर भी जाएंगी, तो बतौर पिता आप क्या करेंगे? देखिए, बतौर पिता मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके की अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी अपनी चौक चौबंद और जिस तरीके से सीसीटीवी जो कैमरेज के लिए सरकार ने भी गाइडलाइन दे रखी है प्रतिष्ठानों में और सार्वजनिक स्थानों में, तो एक हमारा जो सीसीटीवी सिस्टम है, मैंने देखा है इस चीज़ को, क्योंकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सीसीटीवी जैसे एनआरआई सर्किल से लेके जो एयरपोर्ट का जो हमारा कोना था वहां पर कुछ जो अपार्टमेंट्स थे वहीं पर भी मतलब रोड की तरफ देखते हुए सीसीटीवी नहीं थे। तो सरकार को बिल्कुल एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जहां पर ऐसे पब्लिक पैलेस है वहां पर सीसीटीवी हो और वहां पर पुलिस की गश्त भी ऐसी होनी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सत्यनारायण जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई में एक पिता के लिए सबसे अमूल्य धन होता है, कलेजा होता है, दिल का टुकड़ा होता है, और जब वो इस तरीके से गायब होता है ना, मानो पिता अपने आप में क्षीण हो जाते हैं। गोपाल जी की स्थिति को समझ सकते हैं। नमस्कार।